चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमने अभी पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है और बेसिक हमने इसका एकदम क्लियर किया सर्कल का। अभी हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टर सर्कल के अंदर कैसे बनता है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे इसकी कोई रेडियस भी रहेगी, जैसे ये रेडियस है बहुत सारी, तो कोई भी दो रेडियस के बीच में जो पोर्शन बनता है, मान लीजिए दो रेडियस हमने ली, उनके बीच में ये जो पोर्शन बना है हमारे पास, ये वाला रीजन, ये हमारे पास सेक्टर है। ये हमारे पास एक सेक्टर रहेगा। मान लीजिए मैंने इसका ओ इसका सेंटर मान लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये हमने बी पॉइंट मान लिया। अब अभी हमारे पास ओ ए बी इज ए सेक्टर, ठीक है। ओ ए बी हमारे पास एक सेक्टर है ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर मतलब कि जो सेक्टर है वो हमारे पास कम है, और ये हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर है। ये हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं इसे कोई नाम दूं यहाँ पे, जैसे सी पॉइंट दे दिया, तो ए सी बी पोर्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास ये वाला रीजन जो हमारे पास, ये हमारे पास मेजर सेक्टर रहेगा। इसको हम नाम दे देंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास था सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो दो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, उसको मान लिया हमने थीटा। कोई तो एंगल बनाएगी, दो रेडियस जो रहेगी वो थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये एंगल हम जानते हैं टोटल एंगल 360 बनता है। तो ये जितना भी एंगल रहेगा उसके अंदर से अगर हम माइनस कर देंगे ये वाला, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो मेजर सेक्टर बन रहा है हमारे पास उसका एंगल 300 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दो रेडियस है, इनके बीच में एंगल हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल, अभी आप देखेंगे ये वाला एंगल भी हमारे पास है, इन दोनों रेडियस के बीच में ये एंगल भी है और ये एंगल भी है। तो ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, और इसका एंगल थीटा, तो उसका 360 माइनस थीटा होगा। अभी समझते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे हमें सेक्टर का। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास पाई आर स्क्वायर रहता है, अगर हमारे पास एरिया पाई आर स्क्वायर रहता है, तो आप बताएंगे कि दो रेडियस के बीच बनता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पाई आर स्क्वायर है तो मान लीजिए हमारे पास एंगल ये इतना है, इनके बीच में कोई एंगल है, इस एंगल को बढ़ाता जाऊंगा आगे, मैंने यहाँ पे कर दिया ये रेडियस, और फिर रेडियस मैंने यहाँ पे ले ली, फिर रेडियस मैंने ऐसे कर दी, तो 180 डिग्री एंगल बन गया दोनों के बीच में। फिर एंगल ये बढ़ रहा है, इसके बाद ऐसे करते करते ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल और बढ़ गया। इसके बाद ये एंगल और बढ़ेगा, तो एंगल पूरा बन गया 360। अगर एंगल 360 बन जाए तो टोटल ये निकल जाता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं। और ये हमने देख भी लिया कि अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो जो रेडियस के बीच में दो रेडियस जो अभी एक बन चुकी है उनके बीच में एंगल 360 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अभी आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से 10 डिग्री की वैल्यू निकालूँ, मतलब ये कह रहा है कि जब दो रेडियस के बीच में 1 डिग्री का एंगल है तो इतना एरिया बन रहा है। अगर यहाँ पे 10 डिग्री रहेगा तो इस साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 50 रखूँगा तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ द सेक्टर है। अब डिपेंड करेगा एंगल कितना है। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमारे पास अगर इस फॉर्मूले के अंदर हमें आर दिया होगा, पाई होगा, और थीटा के वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास इस रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा जो माइनर सेक्टर का। और फिर अगर हम यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो ये रहेगा 300 डिग्री, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हम अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको कर लेते हैं, फिर आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ। अभी हम इसको ऊपर लिख देते हैं। हमारे पास
एरिया ऑफ द सेक्टर, ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए हमें इसी का एरिया फाइंड करना है इस रीजन का, और मैंने आपको रेडियस दे दी, मान लीजिए मैंने आपको रेडियस दे दी 7। ठीक है, रेडियस मैंने आपको 7 दे दी और एंगल दे दिया 60 डिग्री। ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में, ये मान लीजिए सेंटर आपका ओ है। ठीक है, हमें हमारे पास जो रेडियस है सर्कल की वो 7 है और एंगल 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बनेगा माइनर का। तो हमें पता है कि फॉर्मूला ये रहेगा, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन 360। अभी हम निकाल रहे हैं माइनर सेक्टर का एरिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया था माइनर सेक्टर। ये एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल ज़्यादा रहेगा तो मेजर सेक्टर बन जाएगा, अदरवाइज माइनर सेक्टर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन 1 लगा सकते हैं, इसके अपॉन 1। अब ये रकम ऊपर जाके मतलब ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/360 बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम कैंसिल करेंगे ये, या फिर 6 जा 360 होता है, ये 7 से 7 कैंसिल, इसके बाद 22 और इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 जा, तो ये 11 इंटू 7 77/3। और ये हमने मान ली थी रेडियस, मान लीजिए सेंटीमीटर हमारे पास, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 77/3 सेंटीमीटर। इसको आप कैंसिल करके भी, कट करके भी लिख सकते हैं इसको, जितने भी कैंसिल हो रही है। अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अभी हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, तो अभी आप इसी वैल्यू के अंदर, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो 77/3 हमारे पास वैल्यू आई है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम निकालते हैं मेजर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हमारे पास एंगल रहेगा 300, तो वो हो गया 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। हमारे पास 300 आएगा क्योंकि हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो 300। ये आप समझने के लिए ऐसे कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 पे, ये 6 पे, 6 5 जा 300, 6 6 जा 360, और ये 7 से 7 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया 3 पे, ये हो गया 11 पे, 11 इंटू 7 77 इंटू 5/3, ये हो गया 70 5 350, 7 5 35 385। ठीक है, अपॉन 3। अभी हमारे पास आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 385। मेजर सेक्टर का जो एरिया हमारे पास वो 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आपसे। ठीक है, ये आपने समझा। अभी अगर मैं इस सर्कल का पूरा एरिया निकालूँ पाई आर स्क्वायर से, तो इन दोनों को मिलाने पे भी यही आएगा ना कि माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, टोटल एरिया होगा सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हम निकाल के यहाँ से प्रूव कर लेते हैं कि ये एकदम सही आ रहा है। पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, हो गया 22/7, आर हमारे पास था 7 इंटू 7, इसको हम कैंसिल हो गए, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 154 आया टोटल एरिया। इन दोनों को ऐड करने में भी 154 आना चाहिए। अभी ऐड कर लेते हैं 77/3 77/3 प्लस 385/3। अभी इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 3 ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 7 12, 1/8 9 और 7 16 1, ये 4। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1 पे, और ये 5 और ये 4। अभी आप देखेंगे आपको यही एरिया मिल रहा है जो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल था। तो मेजर सेक्टर का एरिया और माइनर सेक्टर एरिया दोनों को मिलाएंगे तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। अदरवाइज आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिखेंगे, जहाँ पे एंगल ये आ जाएगा। अगर आपको मेजर निकालना है तो आप टोटल का निकाल के उसके अंदर से ये माइनस कर देंगे तो भी यही आएगा। टोटल एरिया ऑफ द सर्कल जैसे हमारे पास था 154, उसके अंदर से आप माइनस कर दीजिए माइनर का, तो मेजर निकल जाएगा आपके पास। इसको माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं।